हालेलुया। हालेलुया। आइए हम लोग एक कोरस में चलेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। मुझे ले चल तू यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल तू यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता मैं तेरे लिए, घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता मैं तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। स्वर शक्तिमान जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ तेरे बेटे और तेरी बेटियां एक साथ अपने सर को तेरी हुजूर में झुकाए हैं और दुआ करते हैं प्रभु, आज का जो वचन है वो तेरा है प्रभु, अपने शब्दों को हमारे मुख में डाल, ताकि जो शब्द निकले उसके द्वारा प्रभु इस जगह पर तेरी महिमा बढ़ जाए। आपको आदर महिमा सम्मान देते हुए इस दुआ को प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। अय्यूब के बारे में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि विश्वासी था, नंबर 2 प्रेमी था, नंबर 3 पवित्रता। उसके जीवन की सबसे प्रमुख बात क्या है कि उसके विश्वास को शैतान कमजोर नहीं कर पाया, उसके प्रेम को खत्म नहीं कर पाया और उसकी पवित्रता को छीन नहीं पाया। बेशक उसके जीवन के अंदर में जो गुजरा वो एक बड़ा कठिन दौर गुजरा, जिसमें से उसने बहुत बड़ी मुसीबत का सामना किया एक परीक्षा के दौर में। जब अय्यूब एक बड़ी भारी परीक्षा में है, सिर से लेके पांव तक घोड़े से व्यस्त है, अपने सभी बच्चों को उस परीक्षा में खो चुका है, उसकी धन संपत्ति सारे पशु जा चुके हैं और रात पर टाट ओढ़ कर बैठा है, अनगिनत घोड़ों से व्यस्त है। तब ये बात अय्यूब ने कही। 19 अध्याय अय्यूब की पुस्तक आप निकालें और उसका 19 अध्याय, आज 19 अध्याय का 25वें पद को अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर अय्यूब एक बहुत अच्छी बात कहता है। 19 के 25 पद के अंदर में, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो अंत पर पृथ्वी पर खड़ा होगा। हालेलुया। कितनी महत्वपूर्ण बात इस पाठ के अंदर में पाई जाती है। क्या कह रहा है अय्यूब? मैंने क्या कहा?
तीन चीजें अगर मनुष्य के जीवन में पाई जाती हैं, ये तीन ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हमारे जीवन से शैतान बीमारी में, गरीबी में, असफलताओं में ले लेता है। क्या चाहता है? सबसे पहले विश्वास चाहता है मनुष्य। दूसरी चीज प्रेम खत्म हो जाता है। तीसरी चीज शब्द उसके मुख से जब अशुद्ध निकलना शुरू होते हैं तो मनुष्य का जीवन अशुद्ध हो जाता है। लेकिन परमेश्वर का पवित्र वचन क्या कह रहा है? अय्यूब एक बड़े भारी कठिनाई में है, एक बड़ी मुसीबत के दौर में है, और जीवन के उन पलों में जब उसके पास कोई भी अपना मित्र या कोई भी अपना सगा संबंधी या कोई भी अपना ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसको सहानुभूति के कुछ शब्द देकर उसको तसल्ली दे सके, तब अय्यूब का ध्यान और विश्वास, ये जो शब्द आया है, इस शब्द के अंदर में क्या उसने जाहिर करा है? विश्वास जाहिर किया। क्या उसने विश्वास जाहिर किया? मुझे तो निश्चय है, यानी कि ये उसका विश्वास बोला, ये उसका विश्वास बोला है कि ऐसी भारी परिस्थिति में भी अय्यूब कह रहा है कि मुझे तो निश्चय है, यानी कि इस चीज का वो कंफर्म करता है कि जिस परमेश्वर के पर मैं विश्वास करता हूं और जिस परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा हूं, चाहे मेरे जीवन का सब कुछ चला गया, मेरी संसारिक खुशियां मेरे पास से दूर हो गई और शरीर में मैं कष्ट और बड़ी भारी पीड़ा में हूं, लेकिन फिर भी वो इस बात को कहता है। क्या कहता है? ये तो निश्चय, ये उसका विश्वास बोलना। परमेश्वर के लोगों, ऐसी ही स्थिति के अंदर में इंसान का विश्वास खत्म होता है, इंसान का विश्वास कम होता है, इंसान का विश्वास टूटता है। ये इन्हीं स्थितियों में और इन्हीं परिस्थितियों में इंसान का विश्वास चला जाता है और इंसान अविश्वासी हो जाता है। अविश्वासी का कारण ये हो जाता है कि जिस परमेश्वर पे उसने विश्वास किया था, इन परिस्थितियों में, जो ये परिस्थितियां जो आती हैं, गरीबी की परिस्थिति आती है, क्या तोड़ने को आती है? विश्वास। असफलताएं काहे के लिए आती है? विश्वास को तोड़ने के लिए। ये सारी चीजें जो आती है मनुष्य के जीवन में, परमेश्वर के प्रति जो आपका विश्वास है, जबकि बाइबल में लिखा है कि विश्वासी जन अपने विश्वास से क्या रहेगा? जीवित रहेगा। लेकिन आगे लिखा है, अगर उसका मन मुझसे भटक जाए तो वहां पर प्रभु बहुत दुखी होता है। परमेश्वर के लोगों, हो सकता है कि इस शरीर के अंदर में जैसे अय्यूब ने बहुत भारी कष्ट और बड़ी भारी पीड़ा उठाई, हो सकता है जीवन के आगे के दौर में हमें और आपको भी बहुत कठिनाइयों के पलों में जाना पड़े। लेकिन अगर आज आप विश्वासी हैं और परमेश्वर पे पूरी तरीके से डिपेंड हो चुके हैं, उस पर निर्भर हो चुके हैं और उस पर पूरा विश्वास है प्रभु के लोगों, परिस्थितियां कैसी भी हमारे साथ में रहे, लेकिन विश्वास हमारा कभी अंदर से कमजोर नहीं होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। तो मैंने पहली चीज क्या बताई? उसका विश्वास बताया, और वो कह रहा है कि मुझे निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और अंत में वो पृथ्वी पर खड़ा होगा। किसके लिए खड़ा होगा प्रभु? लास्ट में, मालूम, अंतिम समय में प्रभु किसके लिए खड़ा होगा? विश्वासियों के लिए, जो लास्ट समय तक विश्वास रखेगा। तभी तो रेवलेशन की प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है कि जो अंत तक विश्वास में बना रहेगा, अंत तक विश्वास में बना रहेगा, वो जीवन का मुकुट पाएगा। यानी कि सबके लिए प्रभु खड़ा नहीं होगा, वो विश्वासियों के लिए लास्ट में खड़ा होगा। लेकिन आज वर्तमान समय के अंदर में अगर हमारे जीवन के अंदर में कोई अविश्वास की कमी है, लेकिन अभी हम जिंदा हैं, अभी हम जिंदा हैं, उसकी पूर्ति कर सकते हैं।
उसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद में कोई विश्वास नहीं है। मृत्यु के बाद में हम विश्वास में ना तो बढ़ सकते ना घट सकते। अभी वर्तमान समय में हमारे और आपके पास में एक अवसर है परमेश्वर के लोगों, और ये शुभ अवसर क्या है कि हम अपने विश्वास को अपने परमेश्वर में दृढ़ करें। अय्यूब विश्वास में दृढ़ था, और उसके जीवन के अंदर में जो इतना संघर्ष का पल, बड़ा भारी परीक्षा का पल और सब तरफ से नुकसान का पल जो आया, उसने इन सारी चीजों को अपने इस जिस्म पर फेस करते हुए, लेकिन आत्मा के प्रभाव में वो कहता है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मुझे निश्चय, यही बात तो दाऊद ने कही, और किससे कही? शाऊल से कही। कि जब बाइबल में लिखा है कि दाऊद गोलियत से लड़ने के लिए जा रहा था, तो शाऊल क्या कह रहा था? तू अभी लड़का है, छोटी उम्र का है, तू उसके हाथ में जाके मर जाएगा, नहीं बचेगा। लेकिन दाऊद ने क्या कहा? उसने विश्वास को दोहराया और विश्वास की घोषणा करके बोला, उस परमेश्वर ने मुझे सींग के मुंह से छुड़ाया, उस परमेश्वर ने मुझे भालू के मुंह से छुड़ाया, तो वो परमेश्वर मुझे इस गोलियत के मुंह से भी क्या करेगा? हाथों से छुड़ाएगा। ये विश्वास बोल रहा था, उसका विश्वास बोल रहा था। और ऐसी स्थिति में अय्यूब का भी ये विश्वास बोल रहा है कि मुझे कंफर्म है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। वो करा अंत में वो मेरे लिए खड़ा हुआ। पहली चीज मैंने विश्वास पे बताई। नंबर 2, हमारे जीवन में पहली चीज विश्वास। विश्वास इंसान का जीवन के हालात कैसे रखें। कलाम में लिखा है दानियल की पुस्तक में कि दानियल शेरों की मान में विश्वास के साथ चला गया और उसने कह दिया राजा से। वचन में लिखा है कि उसने कहा कि मेरे परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर सींगों के मुंह को क्या कर दिया? बंद कर दिया। तब आगे लिखा है दारा राजा ने एक बहुत अच्छी बात कही, और उसमें कहा कि वास्तव में जिस परमेश्वर की तू आराधना करता है वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, उसने सींग के मुंह से तुझे छुड़ाया। ये हमारे जीवन का एक अटूट मजबूत विश्वास। परिस्थिति कैसी हो, लेकिन आपके विश्वास को हिला ना पाए, आपके विश्वास की जड़ हिल ना पाए, आप अंदर से कहीं खोखले ना हो परिस्थितियों में। नंबर दूसरी चीज प्रेम। नंबर 2 प्रेम। अगर हम 91 भजन संहिता को निकालें और उसके 14 पद को पढ़ेंगे, तो यहाँ पे 91 के 14 पद में इस प्रकार से लिखा है, उसने जो मुझसे क्या किया? इसने किया, इसलिए मैं उसको क्या करूंगा? छुड़ाऊंगा। आमीन। इतनी अच्छी बात कह रहा। ये किसके लिए? उसने, ये अभी विश्वासी के लिए कह रहा है। उसने जो मुझसे क्या किया? इसने, यानी कि इस चीज को दर्शाया जा रहा है इस पद के अंदर में कि अय्यूब ने संसारिक वस्तुओं से प्रेम नहीं किया। अय्यूब ने संसारिक वस्तुओं से क्या नहीं किया? प्रेम नहीं किया। और बड़े मजबूताई में विश्वास में कह रहा है कि वो परमेश्वर मुझे निश्चय छुड़ाएगा। और इस पद के अंदर में इस चीज का कंफर्मेशन हो रहा है। और क्या हो रहा है? परमेश्वर का जीवित वचन इस प्रकार से कहता है कि उसने जो मुझसे इसने किया, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा और उसको ऊंचे स्थान पे रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया। जिसने हृदय की गहराई के साथ नाम को जाना। कुछ बरबली टाइप के हैं, मतलब मुंह जबानी विश्वासी, और एक है अंदरूनी विश्वासी। क्या देखता है परमेश्वर? हमारा सूरत या हमारा हृदय? परमेश्वर देखता है कि ये व्यक्ति अंदर से कितना प्रेम में भरा हुआ है। प्रेम में अय्यूब उन सारे नुकसानों के बाद में भी पहली चीज विश्वास में भरा रहा।
नंबर 2, उसका प्रेम जब उसकी चीजें जा रही थी, उसकी ब्लेसिंग जा रही थी, कलाम में लिखा है वो जाने पर भी, उसकी ब्लेसिंग जाने पर भी उसका प्रेम कहीं कमजोर नहीं हुआ। आमीन। उसका प्रेम कमजोर नहीं हुआ, उसके प्रेम में कोई घटी नहीं आई, बड़े परमेश्वर के प्रेम में भरा हुआ था और परमेश्वर से प्रेम उसका फिर भी जाहिर हो रहा है। और वो इस चीज को परमेश्वर ने उसको जांचा, परखा और देखा ये व्यक्ति वास्तव में मेरे प्रेम में भरा हुआ। बाइबल की 2 बातें ज्यादा इस पे निर्भर करती हैं, विश्वास और प्रेम पर। तो ये 2 चीजें तो हमारी जिंदगी में एक रूटीन में रहना बहुत जरूरी है। विश्वास, आपके विश्वास को कोई कमजोर ना कर पाए, आपके विश्वास को कोई स्थिति परिस्थिति तोड़ने ना पाए। आपने जो परमेश्वर पे विश्वास किया है वो विश्वास आपका अंतिम समय तक बना रहे। दूसरी चीज प्रेम। दूसरी चीज क्या बताए? प्रेम। जब एक व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा सबसे प्रमुख आज्ञा क्या है, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? वचन में लिखा है, और तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से क्या करना? प्रेम। ये प्रेम जो चीज है, यानी कि प्रेम में अगर हम देखें, प्रेम जब इंसान का परमेश्वर से होता है तो अगर वो संसारिक रीति से डाउनफॉल में भी जाएगा लेकिन वो प्रेम उसका कमजोर नहीं हो पाएगा। लेकिन एक प्रेम ऐसा होता है कि हम किसी से स्वार्थ से प्रेम कर रहे हैं। 2 प्रकार का प्यार। एक होता है स्वार्थ से प्यार करना, कि हमें किसी से कुछ लाभ हो रहा है तो वो हमारा बहुत प्रिय है। लेकिन दूसरा व्यक्ति, मुझे इस व्यक्ति से कोई स्वार्थ नहीं है लेकिन फिर भी मैं उससे प्रेम करता हूं, इसको बोलते हैं निस्वार्थ प्रेम। कलाम इस प्रकार से जाहिर कर रहा है कि अय्यूब का निस्वार्थ प्रेम था। अगर उसके प्रेम में स्वार्थ होता तो वो परमेश्वर से उस घड़ी प्रेम करना छोड़ देता, खत्म हो जाता, उसकी जिंदगी हो जाती, नहीं हो जाती, उसका विश्वास खत्म हो जाता। प्रभु देख, तूने तो खुद अपने वचन में अय्यूब 1:8 में शैतान से कहा था कि अय्यूब सीधा है, खरा है, भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला। तो क्या ये सारी मुसीबतें मेरे लिए ही है? क्या तूने मुझको छोड़ दिया? अब मैं तुझसे प्रेम नहीं कर सकता, अब मैं अपने लिए कोई दूसरा प्रेमी ढूंढ लूंगा, अब मैं अपने लिए कोई दूसरा प्रेमी ढूंढ लूंगा। लेकिन नहीं, परमेश्वर के लोग, वो अपने परमेश्वर में प्रेम में स्थिर था। आज इंसान का प्रेम में भी डाउनफॉल होता है, अप डाउन होता है। कभी प्रेम कम होता है, कभी फिर बढ़ेगा, कभी निर्णय होंगे प्रेम में, कभी फिर निर्णय बदलेंगे। ये चीजें इंसान के साथ में बीतती हैं समय बाई समय। लेकिन अय्यूब के जीवन में जो समय गुजर रहा था, वो उन परिस्थितियों में भी, हालात आपके हमारे जीवन के चाहे अच्छे चलने हो चाहे बुरे चलने हो, ये हालातों को देखकर जो इंसान परमेश्वर के विश्वास और प्रेम में डाउन जाता है, वो इसका मतलब है हालातों को देखकर चलता है, परिस्थितियों को देख के चलता है। उसका जीवन एक सांसारिक रीति से अगर हम बात करें तो वो स्वार्थी जीवन है। लेकिन अय्यूब के जीवन में कोई सांसारिक स्वार्थ नहीं दिखाई दे रहा। अय्यूब के जीवन में सांसारिक स्वार्थ नहीं दिखाई दे रहा, तभी तो वो परमेश्वर के प्रेम में भरा हुआ है, विश्वास में भरा हुआ है। उसके जीवन के अंदर का जो एक भारी नुकसान होने के बाद में भी फिर भी वो परमेश्वर से प्रेम में और विश्वास में बोल रहा है कि जिस परमेश्वर की उपस्थिति में मैं रहता हूँ वो मुझे छुड़ाएगा। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, उसने जो मुझसे इसने किया, उसने जो मुझसे इसने किया, मैं इसलिए उसको क्या करूँगा? छुड़ाऊंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया। परमेश्वर के लोगों, आपको
उसके नाम को जानने के लिए, उसके नाम को जानने के लिए उसके नजदीक रहना बहुत जरूरी है, उससे रिश्ता जोड़ना बहुत जरूरी है। एक उदाहरण, एक कहानी छोटी सी बताता हूं। अगर आप बस के अंदर में सफर करते हैं, अगर बस की सबसे पीछे वाली सीट पर आप बैठे हैं, क्या लगेंगे? बहुत धक्के लगेंगे, बहुत झटके लगेंगे, लगेंगे बहुत उछलेगी हैं? हाँ, तो बहुत उछलेगी, यानी कि बहुत ऊंचे झटके लगेंगे। लेकिन आप अगर पास में बैठेंगे तो झटके नहीं लगेंगे। इसी तरीके से मनुष्य का जीवन अगर परमेश्वर से दूर है तो जीवन में बहुत झटके लगेंगे, बहुत झटके लगेंगे, बहुत झटके लगेंगे। लेकिन अगर प्रेम में आपका जीवन प्रभु के पास है, विश्वास में प्रभु में आप नजदीक हैं, तो जीवन के अंदर में हर झटकों को झेलने की ताकत और शक्ति प्रभु की तरफ से आपको मिलेगी भी। ये दो चीजें मैंने आपको बताई। पहली चीज बताई विश्वास और दूसरी चीज बताई प्रेम। तीसरी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं अय्यूब की पुस्तक में, और उसका अब हम देखेंगे 16वां अध्याय, 16वें अध्याय का 16वां और 17वें पद को अगर हम पढ़ेंगे, तीसरी चीज पर मैं आपको बताकर वचन को पूरा करने जा रहा हूं। इन दो बातों के बाद अब तीसरी तरफ हम चलते हैं। 16 और 17वें पद में लिखा है, अय्यूब 16 के 16-17 पद में, रोते रोते मेरा मुंह सूज गया, मेरी आंखों पे घोर अंधकार छा गया। 17वां पद इंपॉर्टेंट, तो भी मुझसे कोई उपद्रव नहीं हुआ और मेरी प्रार्थना कैसी है? पवित्र। हालेलुया। तीसरी चीज पवित्रता। क्या चीज? पवित्रता। यानी कि उसकी क्या चीज नहीं तीसरी छिनी? पवित्रता नहीं छिनी। यानी कि ऐसी स्थिति में अय्यूब की पवित्रता भंग करने का पूरा प्रयास किया कि इसकी पवित्रता। तभी तो बाइबल में मत्ती की इंजील में लिखा, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, यानी कि जिनके मन पवित्र हैं वही परमेश्वर को क्या करेंगे? देखेंगे। तीसरी चीज, मनुष्य के जीवन की पवित्रता बहुत जल्दी चली जाती है। कभी विचारों से मनुष्य अशुद्ध हो जाता है, कभी देखने से अशुद्ध हो जाता है, कभी प्रभु के लोगों अपनी जबान से मनुष्य अशुद्ध हो जाते हैं अपशब्द निकालने के बाद में भी। लेकिन ऐसी सारी स्थिति और परिस्थितियों में परमेश्वर का पवित्र वचन इस प्रकार से कहता है कि अय्यूब परमेश्वर की दृष्टि में अशुद्ध नहीं हुआ। क्या कह रहा है? अभी हमने 17वां पद पढ़ा, उसने कहा फिर भी मेरी प्रार्थना कैसी? आज भी पवित्र है। यानी कि इतनी परिस्थितियां, इतने हालात मेरे जीवन के बिगड़े, परिस्थितियों ने मुझे सांसारिक रीति से तोड़ दिया, लेकिन मैं विश्वास में नहीं टूटा, मैं परमेश्वर के प्रेम में नहीं टूटा, और मैं परमेश्वर के प्रति जो मैंने पवित्रता प्राप्त करी थी वो पवित्रता आज भी मेरे जीवन में कायम है। ये तीसरी चीज, हमारे जीवन की पवित्रता। पवित्रता ये हमारे जीवन में लास्ट समय तक पवित्रता बनी रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि शरीर नाशवान है और इस शरीर के लिए हम अपनी पवित्रता को कभी भंग ना करें, पवित्रता को खोए ना। वो हम जान सकते हैं किस तरीके से हम अशुद्ध हो जाते हैं, कौन कौन से जीवन की क्रियाओं से हम अशुद्ध हो जाते हैं, कौन कौन सी लालसाओं और अभिलाषाओं से हम अशुद्ध हो जाते हैं। लेकिन अय्यूब ऐसी भारी स्थिति में और ऐसी भारी परिस्थिति में भी कलाम में इस प्रकार से लिखा है कि वो तीसरी बात कह रहा है, मैं आज भी वैसा ही अय्यूब हूँ। मेरे पास आज सांसारिक रीति से मेरा सब कुछ जा चुका, मेरा सांसारिक रीति से सब कुछ जा चुका, लेकिन मेरा विश्वास नहीं गया, मेरा प्रेम परमेश्वर के प्रति नहीं गया।
मेरी पवित्रता आज भी वैसे ही पाई जाती है जैसे मैं पहला अय्यूब था। बेशक संसारिक रीति से आज मैं खाली हूं, लेकिन विश्वास में मैं आज भी भरा हूं, प्रेम में आज भी स्ट्रांग हूं, और पवित्रता भी मेरा परमेश्वर जानता है कि मेरी प्रार्थना आज भी पवित्र है। और उस पवित्रता में जब अय्यूब है, उस दुख के पीरियड में, कष्ट के पीरियड में भी, मालूम है अय्यूब 42 अध्याय का 11 पद के अंदर में लिखा है, अगर आप इसको पढ़ लीजिए तो अय्यूब 42 के 11 पद में लिखा है कि अय्यूब ने उन कष्टों में भी, उन दुखों में भी उसके मित्र उसके पास आकर कह रहे हैं अय्यूब हमारे लिए दुआ कर। जबकि अय्यूब ऐसी परिस्थितियों में, लेकिन अय्यूब का विश्वास था, प्रेम था, पवित्रता थी। और लिखा जब अय्यूब ने ऐसी स्थिति में भी अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करी तो परमेश्वर ने, कलाम कहता है कि जितना परमेश्वर ने, शैतान ने उसका नुकसान किया था, या परमेश्वर ने परीक्षा में जितना उसको चला गया था, उसका दुगना उसको लौटा दिया। क्योंकि दुगना उसको इसलिए मिला कि वो अपने में कायम था, अपने परमेश्वर में, अपने विश्वास, प्रेम, पवित्रता उसके जीवन की कम नहीं हुई। सो परमेश्वर के लोगों, जो मैंने और आपने विश्वास पाया है, जो मैंने और आपने प्रेम पाया है, और जो मैंने और आपने पवित्रता पाई है, इसको अंतिम समय तक कायम बना के रखें, ताकि मैं और आप, जैसे अय्यूब लास्ट में दुगनी आशीष पा रहा है, और मैं और आप भी आत्मिक रीति से और संसारिक रीति से दुगनी आशीष पा सकते हैं। खुदा इस वचन पर आशीष दे, आमीन। आइए दुआ करें। हमारे जीवित, महान, सामर्थी, अद्भुतकारी परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ हम तेरे पवित्र चरणों में आते हैं प्यारे प्रभु, और आज विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे विश्वास को, हमारे प्रेम को और हमारी पवित्रता को कहीं पर भी कमजोर ना होने दें प्रभु, और हम तेरे वचन को अपने जीवन में पूरा करें। खुदावंद इस घर के लिए दुआ करते हैं, इस घर में रहने वाले सभी सदस्यों के लिए, राजा भैया के लिए, वीनस बुआ के लिए प्यारे प्रभु, आपका विशेष अनुग्रह इनके साथ साथ बना रहे। दुआ करते हैं इनके बेटों के लिए, बहुओं के लिए, बच्चों के लिए, समस्त घराने को आशीष कर पिता। इनकी बेटी और दामादों पर भी आपका विशेष अनुग्रह फजल रहे परमेश्वर। हम दुआ करते हैं प्रभु परमेश्वर, खास तौर से प्रभु आज जो भी वचन दिया, इस वचन के द्वारा हम सीखें और समझें कि परमेश्वर हमारे जीवन का विश्वास, प्रेम और पवित्रता कायम चहता बनी रहे, और वो अंतिम समय तक बनी रहे। इस घराने को तू आशीष दे, बरकत दे। आपका धन्यवाद करते हुए इस दुआ को प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।